अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो पिछले हफ्ते मैंने अनाउंस किया था, बताया था $100 अकाउंटेंट $100 $100 असिस्टेंट के बारे में। और आज हम उसके अगले स्टेप पे पहुंचेंगे कि $100 के असिस्टेंट के हम इंटरव्यूज कराएंगे। और इंटरव्यू करने के पहला स्टेप जो है वो हमारी मदद जो है वो रमेश भाई करेंगे। और शायद शगुफ्ता भी करें, तो मैं शगुफ्ता को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सुने, और अगर वो हेल्प कर सकती हैं तो, या और कोई हेल्प कर सकता है इस प्रोजेक्ट में, तो हमें बताएं। तो बेसिकली रमेश भाई, हमने लोगों को इंटरव्यू इसलिए करना है कि वो सामने आ जाएं। अभी जो उनकी प्रोफाइल पे फोटो लगी हुई है, तो कभी कहीं फोटो सही है, कभी फोटो सही नहीं है, हमें देखना है कि वो कैसे बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं। तो उनसे बेसिक सिंपल सिंपल सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो मैं आपसे आपका इंटरव्यू करता हूँ, आप मुझे जवाब। तो रमेश भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एवन अल्लाह का शुक्र सर जी। रमेश भाई, आपकी उम्र क्या है? 37 साल सर। 37 साल से, ज़बरदस्त। तो रमेश भाई, आप कहाँ बड़े हुए? मैं सर तहसील डहर की है, डिस्ट्रिक्ट हुड की है, वहाँ पर मैंने प्राइमरी एजुकेशन भी वहाँ पर हासिल की। और मैट्रिक तक मैं वहाँ पढ़ा। फर्स्ट ईयर इंटर मैंने जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मिरपुर माथुर में हासिल की। उसके बाद बीए एमए भी मैंने वहीं पे किया सर। ज़बरदस्त। तो आप की ज़िंदगी की 3 बड़ी ख्वाहिशात क्या हैं? जी, मेरी ख्वाहिशात ये है कि मैं चाहता हूँ, वैसे तो हर हाल में अल्लाह से का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक अपनी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और दूसरा ये है कि मैं लोगों को सिखाऊं, मतलब लोग मुझसे सीख सकें। ये मेरी ख्वाहिश है। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर रमेश भाई आपके पास अगर 10 करोड़ रुपए आ जाएं, तो क्या जी काम जी। करेंगे? जी, अगर 10 करोड़ अल्लाह ने दिए तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं चाहूँगा कि लोगों को स्किल डेवलपमेंट पे उनको काम कराऊँ। कोई ऐसा सेंटर हो, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, या कोई ऐसा क्लास जिससे मैं मुझ जैसे जैसे मैं हूँ, मैं आपसे सीख रहा हूँ, इसी तरीके से लोग मुझसे भी सीख सकें। और उधर मैं टीचर हायर करूँ, ट्रेनिंग याफ्ता हो, और जो ट्रेनर हो वो हो। कम से कम मेरी ये ख्वाहिश है कि बहुत से बहुत लोग, जो गरीब लोग हैं, वो वहाँ से सीख सकें। उसके बाद मैं चाहूँगा कि मुझे अपना घर हो, और उसके बाद मुझे गाड़ी हो, गाड़ी के बाद मेरे ऑफिस हो। ये सर मैं कर सकूँ। ठीक है। और अच्छा बिजनेस रमेश भी भाई, ये साथ में, ज़रा बिजनेस होगा तो उसको हम अर्न कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा रमेश भाई, ये बताइए कि आपकी 3 सुपर पावर क्या हैं? क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें आप बहुत अच्छे हैं? जी, सबसे ज़्यादा तो जो तीन मेरी है, तो मैं कम्युनिकेशन स्किल है कि मैं कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा कर सकता हूँ, मतलब। और दूसरा ये है कि मैं चाहूँगा कि आजकल जिस दुनिया इंटरनेट के थ्रू चल रही है, तो इंटरनेट के हवाले से एमएस वर्ड है, एमएस ऑफिस है, और ईमेल सेंडिंग है, या सोशल मीडिया का यूज़ है, ये मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तीसरा ये कि जैसे मैंने कहा आपको, ये कम्युनिकेशन स्किल, तो लोगों से मुझे बात करने में आसानी होती है, टेलीफोनिक खास करके जो टेलीफोन पे बात करते हैं, तो इस वाले से। ठीक है। अच्छा रमेश भाई, आपके 3 पैशन क्या हैं? क्या, किस चीज से आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत है? जब आप वो चीज करते हैं तो आपको टाइम का पता नहीं चलता किधर चला गया। जी, एक होता है फ़िलहाई काम, जिसमें सामाजिक काम हो गया। दूसरा ये है कि फील्ड वर्क, अगर कहीं हम फील्ड में जा रहे हैं किसी में, तो उसमें पता नहीं चलता। तीसरा ये होता है कि कोई भी ऐसा काम मिल जाए जिससे दिली लगाव हो, मतलब जो काम करना है वो करना है, तो उसी पे फिर लग जाते हैं, फिर टाइम को नहीं देखते हैं कि किस टाइम तक ये होगा, किस टाइम तक नहीं होगा। ठीक है। तो पैशन कोई खास चीज नहीं है जिसके बारे में आप पैशनेट हो बहुत ज्यादा? जी, वो मैंने तो कहा, तो मैं फील्ड वर्कर ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं एज अ जर्नलिस्ट हूँ, तो मैंने फील्ड इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म पे की है, तो उस हवाले से मुझे फील्ड वर्क में ज़्यादा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। तजुर्बा तो है, लेकिन पैशन क्या है? पैशन, मोहब्बत, पागलपन,
किस चीज़ में बहुत ज़्यादा है कि आपको बहुत हाँ, ज़्यादा मेरा दिल करता है मैं यही करता हूँ? वो तो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं सिलाई काम में मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मैं चाहूँगा कि जैसे मैं लोगों से सीख रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा लोग सीखें। और वो इसी तरीके से आपको पता है कि ढेरकी में मैं एक लाइब्रेरी भी चलाता हूँ, तो उसका यही मिशन है कि लोग वहाँ से आगे जाएं। मेरा सबसे ज़्यादा मिशन ये है कि जो मुझ जैसे जो गरीब नादान दोस्त हैं, उन्हों को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ हो जिसके ज़रिए वो आगे जा चुके हों या आगे जाएं। ठीक है। अच्छा, अपने बारे में कोई ऐसी बात बताएं जो आप चाहते हैं कि सब लोग जानें उसको। मेरी ऐसी बात है कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी से मोहब्बत का इजहार करूँ। मोहब्बत ऐसे होती है, ऐसे नहीं जैसे एक लव स्टोरी होती है। मैं कहता हूँ कि मैं हंसमुख कर बात करूँ, मुझसे भी लोग जो हंसमुख कर बात करें। ठीक है। अच्छा, अपने बारे में कोई कहानी सुनाएं जो 1 मिनट की छोटी सी कोई कहानी सुनाएं अपने बारे में। वो सर कहानी ऐसे है कि मैं बेसिकली डॉक्टर बनना चाहता था। मेरी ख्वाहिश जो थी, मैं डॉक्टर बनना था। तो मैट्रिक जब मैंने पास की, तो मैट्रिक के बाद इतने वसाइल नहीं थे, तो उस वजह से मैं फ़र्स्ट ईयर में दाखिला ना ले सका। और फर्स्ट ईयर में ना लेने की वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन सका। फिर मैंने फर्स्ट ईयर इंटर आर्ट्स में पास की। उसके बाद मैंने एमए की, और इत्तेफाक से मैं मतलब जर्नलिस्ट बन गया। नहीं तो मेरा जो ख्वाहिश था वो डॉक्टर बनने का था, जो मैं रह गया। सही। अच्छा रमेश भाई, ये बताएं कि आपकी 3 पास्ट में क्या जॉब थी? सर मैं पहले मेडिकल स्टोर पे था। मैंने एक मेडिकल स्टोर भी चलाया बहुत से अरसे से। उसके बाद थोड़ा बहुत मुझे किराना का तजुर्बा है, मैंने किराना का दुकान भी चलाया। तो उसके बाद मैंने सोशल वर्कर किया। आजकल मैं एज अ जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आपकी 3 फेवरेट जॉब्स के अगर कोई कहे कि चला अलादीन का चिराग मिल जाए, क्या जी आपकी फेवरेट जॉब मैं आपको देता हूँ, तो वो क्या जॉब आप लेना चाहेंगे? जी, पहले मैं वो जो चांस करूँगा वो घर बैठ के काम करूँगा, क्योंकि आजकल दुनिया डिजिटलाइज हो रही है। तो मैं कहूँगा ऐसा कोई वर्क हो जो ऑफिस वर्क हो, ऑफिस में बैठ के किया जाए। दूसरा ये कि मुझे फील्ड वर्क से भी लगा हुआ है कि फील्ड वर्क किया जाए। और कोई भी किस किस किस्म का भी फील्ड वर्क हो, मतलब कोई डेटा कलेक्शन करनी है, फील्ड में जाना है, इस तरीके से। और तीसरा ये है कि मुझे किसी भी मीडिया इंडस्ट्री में बिठाया जाए कि ये मीडिया इंडस्ट्री आप चला सकते हैं। मिसाल के तौर टीवी चैनल है, एफएम रेडियो स्टेशन है, या कोई ऐसा स्टूडियो है जो प्रोग्राम आने हो। सही। तो शुक्रिया बहुत बहुत रमेश भाई, हम आपका इंटरव्यू पोस्ट कर देंगे और ये लोग देख लेंगे, और जैसे ही कोई जॉब ढूंढेगा आप सबका आदमी होगा तो आप हायर कर लेंगे। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी। ठीक है। तो ये इंटरव्यू पूरा हो गया, तो थैंक हमने 4 मिनट 5 मिनट बुलवाना है। तो आपने ठीक है। आपने ये करना है, हमारी हेल्प ये करनी है कि आपने इस ग्रुप में जाना है, और उस ग्रुप जी में सर। जाके आपने सिंपली उन लोगों से 5 मिनट बुलवाना है। जब जी जी आपने सर। इनको ये 5 मिनट बुलवा दिया, तो उससे पता चलेगा कि ये इनका एक्सेंट क्या है, इनकी सोच क्या है, ये घबराते कितने हैं, और बहुत सारे लोग इनको हायरिंग शुरू कर देंगे। हमारी जो पोर्टल है, वेबसाइट है, वो थोड़ी सी अभी तक नहीं बन पाई है, पता नहीं क्या अल्लाह की रहमत है उसके ऊपर कि अभी तक नहीं हमारे जीनियस लोग बना पाए। हालांकि बहुत सिंपल साइट है, बहरहाल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जैसे ही वो साइट अप हो जाती है, तो उसके ऊपर हम साइन अप लेंगे और ये वीडियोस हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है सर। अच्छा, अब आप तीनों में से किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। पहला सवाल सर मैं ही करूँगा, क्योंकि वो जब आपके पास अभी आपने कहा 4,000 लोग से ज़्यादा उसमें ग्रुप में ऐड है, तो अभी ठीक है। 4,000 में से मिसाल के तौर पर मैं भी हूँ, ज़फ़र भाई भी है, और दूसरे ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्हों को ज़रूरत नहीं है। सीखने की ज़रूरत है, लेकिन वो $100 की ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ पर बैठ के काम करें। तो तो उनको वहाँ से चाहिए हम कि एक वो तो ग्रुप छोड़ के चले जाएं। ठीक है सर, तो वो वहाँ से हम एक तो सिलेक्शन कैसे करेंगे। और दूसरा ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली मैं फीमेल्स के वाले कहूँगा, जो वो लाइव इंटरव्यू नहीं देना चाहते लेकिन वो जॉब करना चाहती हैं। तो उस हवाले से क्या कहेंगे? दो सवाल ये मेरे। ठीक है। अगर आप हमारे ग्रुप पे जाएं, तो मैं आपको जी खोल जी। के दिखाता हूँ। $100।
आप ग्रुप नज़र आ रहा है? ठीक है, हम ग्रुप पे जब जाते हैं तो हम जाके जी देखते सर। हैं कि वहाँ पर लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी जी सर। आपकी स्किल्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे जी मैंने जी। यहाँ पे नीचे लिखा है कि आपकी स्किल्स क्या हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, आवाज आ रही? जी। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अब हमें आप लोगों के इंटरव्यूज करने हैं जॉब्स के लिए, तो आप लोग जो है टाइम सेट कर लें शगुफ्ता से। तो अब यहाँ पे ये लोग कमेंट लिख रहे हैं, इंटरेस्टेड 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 इंटरेस्टेड। तो आप इनको सिंपली रिक्वेस्ट कर दें कि मैं आपको इतने बजे इंटरव्यू करूंगा, वो आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप कैलेंडरी का अकाउंट बना लें, तो ये कैलेंडरी के अकाउंट पे जाके लोग आपको अकाउंट सेटअप कर लेंगे, आप कर लें, और वो आपको अपॉइंटमेंट सेट ले लेंगे आपसे। और अकाउंटमेंट यहाँ पे स्क्रीन में शेयर कर दूँ। ये कैलेंडरी वेबसाइट है, इस पे जाके आप साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आपको आप लोगों को इनबॉक्स कर सकते हैं कि इस पे जाके टाइम सेटअप कर लो, उस टाइम पे आप उनका इंटरव्यू कर लेना। ये कैलेंडर टाइम सेटअप करने का सॉफ्टवेयर है। और जो ये लोग हैं, इनको आप रिक्वेस्ट कर दें कि जी इतने बजे मैं आपका इंटरव्यू करूंगा। और ये जो लिखा है ना उन्होंने, मुझे 3 स्किल आते हैं, तो ये 328 पीपल जो हैं, इनको आप इनबॉक्स करें और इनका इंटरव्यू करें, स्टार्ट करें और आगे चलें और देखें कि आप क्या प्रॉब्लम आते हैं तो उसको डील कर लेंगे। रमेश भाई चले गए। गुप्ता आपको कुछ पूछना? जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ सर, कह सकती हूँ? जी जी बोले। जी सर, मैं कहना चाहती हूँ जैसे बताया गया कि ख़वातीन आना चाहती हैं, मगर वो सामने, जैसे मैं उसके बारे में एक बात कहूँगी, अभी तक हमारे माशरे में अवेयरनेस की कमी है सर। अभी तक हम अवेयर नहीं हैं। अगर हम इसी तो तरह आप जब डिजिटल तरीके से ही घर बैठ के अवेयरनेस दे सकें, तो शायद मैं कहती हूँ 95% ख़वातीन जो है वो ज़रूर सामने आएंगी। ठीक है, तो होता यह है कि हमारे माशरे में मर्द का ये प्रॉब्लम है कि अगर फर्ज करें मैंने, रमेश भाई ने या जफर भुट्टो ने किसी औरत को मैसेज भी किया ना कि आप लाइव आ जाएं, मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, तो हम, आप औरतों से ज्यादा, कम से कम मैं तो बहुत डरता हूँ। क्योंकि हमारे माशरे में क्योंकि होता नहीं है, तो उसको घुमा भी दिया जाता है, ट्विस्ट भी कर दिया जाता है। इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम। तो आप क्योंकि खुद खातून हैं, आप मैसेज करेंगी उनको या आप रिक्वेस्ट करेंगी तो इतना चैलेंज नहीं होता, हमको प्रॉब्लम होता है। कल की परसों की बात है, एक और खातून थी, वो कह रही थी मैं तैयार हूँ, मैं इंटरव्यूज करूंगी लोगों के। फिर मैंने उनकी ट्रेनिंग के लिए सेशन करवाया तो वो आगे पीछे हो गई कि नहीं ये मैं नहीं करती। तो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जो कभी नहीं किया होता उससे करने से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। सब घबरा जाते हैं, मैं भी घबरा जाता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो घबराना नहीं है हमें, हम, हमारी नीयत साफ है, हमारी कोशिश है। अगर फायदा हो गया ठीक है, नहीं फायदा हुआ कोई बात नहीं, वी आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। हाँ रमेश भाई, अगला सवाल। बस सर यही सवाल थे मैंने जो किए, और उसके बाद अभी जफ़र भाई करेंगे या मैं? जफर आपको कोई सवाल है? ये रेहान भाई, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं है। ठीक। हाँ, पॉइंट यहाँ पे शेयर करूंगा दोस्तों के साथ। वो ये कि अब जैसे रमेश भाई ने किया, मेरा इस पे ये है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें, ठीक है। कोई नहीं आना चाहता, ठीक है, आप उसे छोड़ दें, फिर नेक्स्ट बंदे के पास चलते हैं। ये जो आपका चेन और जो आपको टारगेट है ना,
उसको स्टॉप ना करें रीजन की वजह से नहीं इतना ठीक है, उसको मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो कोई ना कोई आपको जरूर ये बंदा मिल जाएगा जो आपके साथ इंटरव्यू करने के लिए राजी हो। दूसरा रमेश भाई, फिल्टर समझते हैं? फिल्टर, गाड़ी में फिल्टर होता है, एयर फिल्टर होता है, छन्नी होती है, वो समझते हैं? जी जी सर जी, जैसे तो फिल्ट्रेशन ये तो कहते हैं, जी जैसे किसी को फिल्टर करना हो बंदे को, इस तरह से कह रहे हैं या? जी, इसी तरह से एक फनल होता है, वो जो पेट्रोल गाड़ी में डालने के लिए एक फनल होता है ना, बहुत सारा आप जी जी पेट्रोल डालते हैं, मुंह छोटा होता जाता है आगे जाते जाते। जी 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 ठीक है, तो जिंदगी में हम लोग लोगों को फिल्टर करते हैं। हर तरह के जी लोग सर। हमें मिलते हैं, उसके अंदर उसको हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं। हर एक के साथ मिलते नहीं हैं, हर एक के साथ दोस्ती नहीं करते, हर एक को टाइम नहीं दे सकते, तो हम सेलेक्टिव हो जाते हैं। जितनी जी ज्यादा जी चॉइसेस होती हैं उतने ज्यादा सेलेक्टिव हो जाते हैं। तो जी अब हमारे पास 4,800 लोग हैं। इन 4,800 लोगों में से अगर 5% लोगों का भी आपने इंटरव्यू किया, तो वो भी तक 250 लोग बनेंगे। तो बहुत जी सारे सर। लोग हैं, आप ये फिक्र ना करें कि कोई नहीं आएगा, जो आएगा उसको कर लें, जो नहीं आएगा उसको, उसके लिए कोई बात नहीं। ये जो आठ, वैसे आपने खुद ही कहा ना कि ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, शगुफ्ता ने भी, जफर ने भी, रेहान ने भी। अब हमें तो नौकरी नहीं चाहिए, उनका क्या करें? तो इसीलिए फिल्टर बनाए जाएंगे कि कुछ लोग जो जी है जी देखने के लिए ग्रुप को ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, कुछ काम करने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ नौकरी जी देने सर। के लिए बैठे हुए हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बनाना भी इसीलिए जरूरी बन गया है, वेबसाइट, जाके वो फिल्टर कर सके कि किसको नौकरी वाकई में चाहिए, कोई सिर्फ बोंगी मारने आ रहा है, कोई देखने आ रहा है। जफर बता रहे थे ना, मैं एक दिन में 500 जॉबें अप्लाई कर दूंगा, तो सारे थोड़ी ही कोई जॉब दे सकते थे। तो वो भी फिल्टर कर रहे थे सही। एम्प्लॉयर को कि भाई कितने लोग उसमें से उसको दाना डालते हैं, कितने लोग उसको बुलाते हैं। वो भी कोशिश कर रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे फिल्टर जो है वो स्ट्रांग होंगे, क्योंकि हम ये मैनुअल काम अफोर्ड नहीं कर सकते। आगे चल के जी ये जी काम हम बंद कर देंगे, क्योंकि वो खुद ही वीडियो बनाएगा, खुद ही अपना इंटरव्यू देगा, खुद ही कहानी सुनाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली करेगा सॉफ्टवेयर, हम नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा गोल मिलियन, 5 मिलियन लोगों की हेल्प करना है। मिलियन, 5 मिलियन लोगों के लिए ना आप इंटरव्यू कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, कोई भी नहीं कर सकता, वो सॉफ्टवेयर खुद ही कर सकता बिल्कुल बयान भाई, आप मेरी मैं एग्जाम्पल डाल देता हूँ। है। आज आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा है सर, हम इसको बात को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि काम खत्म हो गया। इसकी ट्रेनिंग करनी थी खाली। और रमेश और शेगुप्ता को रिक्वेस्ट है, रमेश तो कर ही रहे हैं, शेगुप्ता से और भी किसी सिस्टर से रिक्वेस्ट है कि वो आना चाहें तो आ जाएं, और इन लोगों के इंटरव्यूज करके डाल दें। सवाल की लिस्ट इस वीडियो में है, उसको निकाल के रमेश नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, कल कर दीजिएगा। और फिर आप वो लोग को सवाल कर लें, और वो कॉन्फिडेंस के साथ सवाल करें। असल मकसद मैंने बताया कि लोगों को बुलवाना है, दिखाना है। बुलाना। इंटरव्यू का मकसद क्या होता है कि भाई जब किसी को इंटरव्यू करते हैं, तो यही देखते हैं कि बंदा कैसा है, बंदा सही है नहीं है, बंदा सीख सकता है नहीं सीख सकता है, हमारी उसकी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, हमें उसकी बात समझ में आ रही नहीं आ रही। ये इंटरव्यू होता है, ये बेसिक इंटरव्यू है ना, जब जॉब का इंटरव्यू होता है। तो अगर उसको बात ही नहीं समझ में आ रही, तो उसे काम कैसे कराएंगे? जी सर। बिल्कुल बयान भाई, ठीक इस है। डाल के फिल्टर की जो आपने कही वो इस तरह है, जैसे हम कोई फ्रूट लेते हैं रेडी वाले से, तो हम अच्छे अच्छे चुन के लेते हैं। ये एक फिल्टर की आसान मिसाल मैं दोस्तों के साथ। सही। चलें, थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग। रमेश, खासतौर पे आपका फॉलो अप भी किया। खुश रहिए, छा जाइए, कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा दिन में कर सकते हैं कर लीजिए। कल का काउंट पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं, कल इसको फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। बस। थैंक यू। थैंक